हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हेलो आवाज आ रही है भाई? चलिए जी, हाँ बात कर रहे थे भाई आगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने क्या किया था भाई, जो विमीय विश्लेषण कर रहे थे उसमें दो पार्ट हो चुके थे। तीसरा था भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। अरे क्या था भाई, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। अब भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित करना भाई, मान लीजिए हमारे पास में कोई भौतिक राशि है, ठीक है, क्या है भाई, कोई भौतिक राशि मान लीजिए Q है, वो किसी अन्य भौतिक राशि मान लीजिए A, B, C, इन पे क्या करती है भाई, निर्भर करती है। क्या करती है भाई, निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे अपने पास में दूरी है x, वो किस पे निर्भर करती है, मान लीजिए वो त्वरण a पे निर्भर करती है और समय पे करती है। तो मान जैसे ये पेन है, यहाँ ये पेन क्या हुआ भाई, यहाँ से गिराया गया नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, ऐसे मानिए कि यहाँ से जो h हाइट है, यहां से पेन को गिराया गया और पेन यहां तक आके गिर गया भाई, नीचे गिर गया। अभी जो h हाइट यहां से यहां तक जो चली गई दूरी है, ये दूरी किस पे निर्भर करती है, एक तो g पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, ठीक है, और एक समय पे निर्भर करती है। अरे किस पे निर्भर करती है, समय पे निर्भर करती है। और इसको लिखा जाता है ये h इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ GT स्क्वायर। क्या हो गया भाई, हाफ ऑफ GT स्क्वायर। अब इसमें अपन क्या करेंगे, भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कोई H भौतिक राशि है, ठीक है, वो राशि G और T पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या करती है भाई, निर्भर करती है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। क्या कीजिए भाई, संबंध स्थापित कीजिए। हमें ऐसा दिया हुआ होगा कि H है जो किसके प्रोपोर्शनल है भाई, G के प्रोपोर्शनल है और T के प्रोपोर्शनल है। पर हमें यह नहीं पता हुआ होगा कि कितनी पावर है, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, कितनी पावर है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये इसकी पावर A है और इसकी पावर क्या है भाई, B है। अब क्या हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, A और B की वैल्यू निकालनी होती है और वो संबंध स्थापित करना होता है। उस फॉर्मूले का क्या करना है भाई, अपने को निर्माण करना है भाई। अरे क्या बनाना है, अपने को फॉर्मूला बना देना है। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है, स्टोक्स ने ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को श्यान माध्यम के अंदर गिरा दिया जाए तो उस गेंद का माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासिता बल, विस्कोसिटी जो फोर्स है, वो उसका मान किन बातों पे निर्भर करता है। एक तो गेंद की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अरे किस पे निर्भर करता है भाई, गेंद की त्रिज्या पर निर्भर करता है और श्यानता गुणांक n पर निर्भर करता है। और गेंद का वेग v है, अगर गेंद का वेग v मतलब किस पे निर्भर करता है, गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। तो बल F बल मतलब विस्कोसिटी जो फोर्स है, उसके लिए हमें किसका निर्माण करना है भाई, सूत्र की उत्पन्न करना है। देखिए भाई F क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि F है जो किस किस पे निर्भर करता है भाई, F इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले बात करते हैं भाई त्रिज्या पर R। अरे R पे, अब हमें ये नहीं पता कि R की पावर कितनी है भाई, ठीक है, और श्यानता गुणांक नीटा पे करता है, ठीक है, और गेंद का वेग v पर करता है। इन पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन इनकी पावर का हमें पता नहीं है, हमें वो पावर ही तो निकालनी है भाई। देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं इसकी पावर a है, इसकी पावर b है और इसकी पावर क्या है भाई, c है। हमें a, b और c की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखिए जो बल, सबसे पहले हम इनको विमाओं से निकालना है। सबके विमीय सूत्र लिखते हैं और यहाँ पर विमीय सूत्र पुट करते हैं और इसके विमाओं से इसकी विमाओं का क्या करवा लेते हैं भाई, कंपेयर करके ABC का मान निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। चलिए जी देखते हैं कैसे। यहाँ से बल F का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, F का विमीय सूत्र होगा MLT। तो बल के लिए क्या होता है, बल क्या होता है भाई, बल होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। अरे क्या होता है भाई, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो यहां से आप निकाल सकते हैं बल का विमीय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान m1 और त्वरण का क्या होता है भाई, आपको पता है L1T-2 होता है। तो L1
टी माइनस टू हो गया। तो यहाँ से अपन ने क्या बना लिया भाई, बल का विमीय सूत्र आ गया। ऐसे ही हमें नीटा का चाहिए होगा, ऐसे ही हमें वेलोसिटी का चाहिए होगा, ऐसे ही किसका चाहिए होगा भाई, रेडियस त्रिज्या का चाहिए होगा। सभी के क्या कर सकते हैं भाई, विमीय सूत्र अपन बना के लिख सकते हैं। चलिए जी, मैं सभी के विमीय सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ से मेरे पास में आर त्रिज्या के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, मेरे पास में एम 0 है इसके पास में, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं त्रिज्या एक लंबाई है, तो यहाँ से L1 आ गया मेरे पास में। अरे क्या आ गया भाई, L1 आ गया। अब देखते हैं भाई नीटा के लिए, भाई अभी लिख लीजिए, आगे आएगा चैप्टर में तब समझेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी इसके लिए विमीय सूत्र होता है, यहाँ से भाई लिख लेते हैं M1 L-1 T माइनस 1। अरे क्या हो गया भाई, M1 L-1 और T माइनस 1। यहाँ से वेलोसिटी है, v के लिए क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी का तो आप जानते हैं भाई, m 0 होता है, l 1 होता है और t माइनस 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है भाई। चलिए जी, यहाँ से अब आगे बात करते हैं। हमें क्या करना है भाई, मान लीजिए ये इक्वेशन मेरे पास में फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है भाई, मेरे पास में सेकंड है। समीकरण दो समान समीकरण किस में रखना है भाई, एक में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिएगा भाई, आप समीकरण रख दीजिएगा सारी की सारी। चलिए जी, इसको तो हटाते हैं यहाँ से। चलिए जी आगे चलते हैं। देखो हमने क्या किया, ये सारी की सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब क्या करना है हमें, एफ की वैल्यू क्या है भाई, एम एल टी, सॉरी एफ के लिए लिखा नहीं है अपन ने, M1 L1 T माइनस 2। अरे क्या होता है भाई, एफ बल के लिए M1 L1 T माइनस 2, तो M1 L1 T माइनस 2 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम किसके लिए लिखेंगे, यहाँ से आर नीटा और वी के लिए लिख देंगे। वहाँ पर वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सारी की सारी, प्रोपोर्शनल चिन्ह है अपने पास में। चलिए जी, आर के लिए क्या है भाई, L1 है और इसकी पावर कितनी है भाई, A है। अरे है कि नहीं है भाई। चलिए जी आगे बात करते हैं। नीटा के लिए क्या है भाई, अरे नीटा के लिए क्या है, M1 L-1 और T क्या है भाई, -1 की पावर क्या है मेरे पास में, अरे B है। चलिए जी अब लिखते हैं किसका भाई, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए L1 और T1, L1 और T -1 की पावर कितनी हो गई भाई, C हो गई। अरे क्या हो गई भाई, C हो गई। चलिए जी अब क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। A1 B1 सॉरी A B और C की वैल्यू निकालनी है। M1 L1 और T -2 हो गया, प्रोपोर्शनल टू। यहाँ से देखिए M L और T को क्या कर लेते हैं भाई, अलग अलग पावर में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से L के ऊपर देख लीजिए, सॉरी सबसे पहले M लिखते हैं, M के लिए लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया भी, देखिए M के लिए देखिए, M यहाँ इसके पास है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी पावर है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, अरे हो सकती है ना। चलिए जी M की पावर कितनी हो गई भाई, यहाँ पर B हो गई, बस इसके पास भी M नहीं है। अब L लेते हैं भाई, L के लिए यहाँ पर A हो गया, L के लिए यहाँ पर माइनस का B हो गया, L के लिए यहाँ पर माइनस का सॉरी प्लस का C हो गया। अरे क्या हो गया भाई, A माइनस B प्लस C, ठीक है। अब चलिए जी आगे बात करते हैं। T के लिए वैल्यू यहाँ पर T है, यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस का B हो गया और यहाँ पर माइनस का C हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है भाई, यहाँ से कंपेयर करना है। M की पावर को M की पावर के बराबर लिखना है, L की पावर को L की पावर के बराबर लिखना है और T की पावर को T की पावर के बराबर लिखना है। अरे लिख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। B इज इक्वल टू 1, A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 1 और माइनस का B और माइनस का C इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ से अपन को क्या करना है भाई, A B और C की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अपने पास में B की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ये तो मेरे पास में B का मान आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, यहाँ पर पुट करते ही मेरे पास में C की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी पुट कर दीजिए, देखें B की वैल्यू -1 माइनस C इज इक्वल टू -2। यहाँ से एक कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ C की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। अब B और C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और A का मान निकाल लीजिए। B की वैल्यू कितनी है भाई, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है, तो ये -1 और +1 दोनों कट जाएंगे और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से A इज इक्वल टू
1 आ जाएगी। अरे आ गई कि नहीं आ गई? अरे भाई बी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे -1 और सी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे +1, +1 और -1 क्या होगी भी? कैंसिल आउट हो गई। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू क्या आ गया अभी मेरे पास में? 1 आ गया। ये तीनों की तीनों वैल्यू कहाँ रख देनी है? ए, बी और सी की जगह रख देनी है। चलिए जी हम क्या करते हैं भाई, रख देते हैं आगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या था भाई? r की पावर a की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, नीटा की पावर 1 है ये, और हमारे पास में v की पावर भी 1 आई है, ठीक है। चलिए जी ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट अपने साथ में लाता है, वो कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए k है, तो f इज इक्वल टू r नीटा और v हो गया मेरे पास में, ठीक है। तो यहां से जो k की वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई। अरे कितनी होती है भाई? 6 पाई होती है। जो फॉर्मूला हो गया अपने पास में क्या आ गया? f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा, ये हो। अरे आया कि नहीं आया भाई? चलिए जी ऐसे क्या करते हैं भाई, अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जी देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, जल तरंगों का संचरण वेग। अरे क्या है भाई? जल तरंगों का संचरण वेग v, ठीक है, उनके तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। अरे किस पे भाई? लैम्बडा, लैम्बडा पे निर्भर करता है, और घनत्व d पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण g पर भी निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के मध्य संबंध बताना है। देखिए जी यहाँ से मेरे पास में v किस किस के प्रोपोर्शनल है भाई? लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है, घनत्व d के प्रोपोर्शनल है, और गुरुत्वीय त्वरण g के प्रोपोर्शनल है। पर हमें ये वही बात ये पता नहीं कितनी पावर पे है, a, b और c हमने इनकी पावर मान ली है। अब यहाँ से v, लैम्बडा, d और g की क्या लिखने हैं भाई? v में सूत्र लिखने हैं, कंपेयर करना है, वही क्या करना है? abc का मान निकालना है। अपने पास में क्या आ जाएगा भाई? फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए जी अब देखते हैं भाई v के लिए क्या लिखेंगे भाई? L1 t-1, और यहां से लैम्बडा के लिए क्या हो गया भाई? लैम्बडा क्या है भाई? तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ, ये मेरे पास में लंबाई होती है। तो यहां से मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? L1 आ गई, और यहां से इसकी पावर a हो गई। d मेरे पास में घनत्व है, घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां से मेरे पास में द्रव्यमान कितना है भाई? इसका क्या लिखा जाएगा भाई घनत्व का? m की पावर 1 और l की पावर -3। अरे होगा कि नहीं होगा? की पावर b हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है भाई? g त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कि जो त्वरण का होगा वो ही किसका होगा भाई? गुरुत्वीय त्वरण का होगा। तो यहां से L1 और t-2 हो जाएगा। यहां से मेरे पास में क्या हो गया भाई? सभी के विमीय सूत्र लिख दिए। अब क्या करना है? घातों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। अंदर मल्टीप्लाई करके m की पावर से m की पावर, l की पावर से l की पावर, t की पावर से t की पावर को क्या कर देना है? बराबर रख देना है, और हमें abc का मान निकाल लेना है। चलिए जी देखते हैं, आगे लिखते हैं। यहां से मेरे पास में देखिए, यहीं से देख लेते हैं, m इसके पास नहीं, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो यहां से b, तो यहाँ से b मल्टीप्लाई होगा, तो b इज इक्वल टू, तो कितना आ गया अभी मेरे पास में? इधर m है ही नहीं, तो b की पावर कितनी हो गई? b 0 हो गई। अरे आया कि नहीं आया? चलिए जी यहाँ से l की बात देखते हैं। अब l देखते हैं 1, फिर a यहाँ पर l, यहाँ पर माइनस का 3b, और यहाँ पर प्लस का c। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई? 1 के बराबर हो गई। अरे किसके बराबर हो गई भाई? 1 के बराबर हो गई। अब यहाँ से देखते हैं भाई, टी के लिए देख लेते हैं। माइनस का 2c किसके इक्वल है भाई? माइनस के 1 के बराबर। माइनस का 2c इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो यहां से c की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1/2। अरे कितनी आ गई भाई? c की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1/2। b की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, b की ये तो 0 हो गया, और c की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, तो इधर जाते ये माइनस का हो जाएगी, तो 1 - 1/2 प्लस का 1/2। तो यहां से मेरे पास में a की वैल्यू क्या आ गई भाई? a इज इक्वल टू 1/2। अरे क्या आ गई भाई? 1/2, ठीक है। हमें क्या करना है भाई? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है b, c और a की, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर a। तो a की वैल्यू मेरे पास में आई है 1/2, तो यहां से लैम्बडा की पावर 1/2। फिर इसके बाद में देखते हैं भाई d की पावर b, तो b 0 है, तो d की पावर 0, ठीक है। और c की पावर g की पावर c,
और जी की पावर सी की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो डी की पावर 0 का मतलब कितना हो गया भाई, डी की पावर 0 1 या 0 1, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, 1 आती है। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे पास में, v इज इक्वल टू या v इज प्रोपोर्शनल टू मेरे पास में हो गया लैम्बडा, और g अगर 1/2 है तो इनको मैं रूट में लिख सकता हूँ, और इधर जाने पर v² इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा जी। ये मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। अरे क्या आ गया भाई, ये मेरा आंसर आ गया। तो इनके मध्य संबंध क्या हो गया भाई, v² इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा जी। क्या हो गया भाई, लैम्बडा जी। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है एक द्रव्यमान m, द्रव्यमान कितना है भाई m, स्प्रिंग से लटका है, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग से m द्रव्यमान क्या है भाई, लटका हुआ है, और इस द्रव्यमान की आवृत्ति f, क्या भाई, इस द्रव्यमान की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो f प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ठीक है, f किससे दी जा रही है भाई, f इज इक्वल टू सी डॉट एम की पावर x k की पावर y, और यहां पर c एक विमाहीन राशि है। क्या है भाई, एक विमाहीन राशि है। x और y के मान क्या होंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, यहां से अपने पास में देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया भाई, f इज इक्वल टू सी डॉट एम की पावर x k की पावर y, ये दिया है। ठीक है, अब देखते हैं c विमाहीन है, विमाहीन है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे, ऐप से मतलब है। ऐप क्या है भाई, मेरे पास में आवृत्ति है, तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, t की पावर -1 होता है। अरे क्या होता है भाई, t की पावर -1 होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं, ये विमाहीन है, कोई मतलब नहीं, m0 l0 t0 होगा। चलिए जी m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा मेरे पास में भाई, द्रव्यमान m की पावर 1 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई भाई, x हो गई। अरे क्या हो गई भाई, x हो गई। चलिए जी आगे बात करते हैं भाई, यहां से देखिए अब हमारे पास में आ गया k, और k क्या है हमारे पास में, स्प्रिंग नियतांक। अरे k क्या है अपने पास में, स्प्रिंग नियतांक। अब स्प्रिंग नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक का विमीय सूत्र होता है m1 l0 और t-2 होता है। क्या होता है भाई, m1 l0 t-2 होता है। ठीक है, f फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस का kx। ठीक है, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। f सॉरी क्या कर सकते हैं भाई, x की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जी अब क्या करते हैं, पावर कितनी है भाई इसकी, y है। अरे कितनी है भाई पावर, y है। अब क्या करते हैं भाई, यहां से देखिए m की पावर x प्लस y, इसके पास भी m है, यहाँ पे भी m है, और l है ही नहीं, और t लिख देता है यहाँ पर, t की पावर क्या है -2y, और यहाँ से मेरे पास में t की पावर -1। अब क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अरे क्या करते हैं भाई, इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर लीजिए भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे पास में 0। अरे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई 0, और माइनस का 2y किसके इक्वल हो गया भाई, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 1। हम पावर का क्या करते हैं भाई, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो ऐसा ही होगा, मतलब t की पावर जितनी होगी उतनी ही पावर इसकी वैल्यू, इसका मान भी उतना ही होगा। m यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू भी पूरी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 0 है। चलिए जी, तो यहाँ से मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2। अरे कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर y की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, उधर जाते प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/2 होगी। तो यही पूछ रहा है भाई, x और y के मान क्या क्या होंगे, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। अरे प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। अरे आया कि नहीं आया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है। ये अपनी किसकी समीकरण है भाई, गैस की अवस्था की समीकरण है। क्या है भाई, P प्लस A/V² V माइनस B। अब इसने बताया है कि यहां पर P क्या है, दाब है, V आयतन है। ठीक है, क्या भाई, V आयतन है,
टी टेम्परेचर है, अरे क्या है भाई, टी टेम्परेचर है, और ए और बी और आर क्या है भाई, नियतांक कांस्टेंट है, क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें क्या करना है, ए की क्या निकालनी है भाई, डायमेंशंस निकालनी है। ए की डायमेंशंस क्या होंगी, या अब बात करें ए का विमीय सूत्र निकालना है यहां से, ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे, देखिए ये आयतन है, मैंने बताया कि भाई जैसे मेरे पास में 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, क्या है भाई, कोई भी द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं, द्रव्यमान ही ऐड कर सकता हूं, या लंबाई को भी इसमें ऐड कर सकता हूं। इसमें लिख सकता हूं क्या मैं, इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि 5 मीटर प्लस 5 किलोग्राम प्लस 5 ठीक है, प्लस 5 kg प्लस 5 मीटर प्लस 5 kg लिखा जा सकता है क्या। अरे इसमें क्या 5 मीटर को भी ऐड किया जा सकता है क्या, नहीं जी। मतलब समान जो भी भौतिक राशि है उसी में वही भौतिक राशि क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। जैसे फोर्स, किसी चीज में अगर फोर्स लगा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें अपन मीटर को नहीं घुसा सकते, मतलब कि मीटर को ऐड नहीं कर सकते उसमें। अगर 5 न्यूटन फोर्स है तो उसमें अगर 10 न्यूटन और फोर्स लगाओगे तो उसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसमें मीटर और दूसरी अन्य भौतिक राशि को नहीं जोड़ा जा सकता। तो यहां से देखिए, अगर ये मेरे पास में दाब है, अरे क्या है ये मेरे पास में पी प्रेशर है, तो यहां पर ये भी वैल्यू क्या होगी भाई, प्रेशर के इक्वल ही होगी। मतलब कि अगर प्रेशर में ही प्रेशर ऐड हो सकता है तो ये भी क्या है भाई, प्रेशर। तो यहां से मैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं भाई, A अपॉन वी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि जो विमा प्रेशर की है वो ही विमा A अपॉन वी स्क्वायर की है। अरे है कि नहीं है भाई, अरे है ना। चलिए जी, यहां से अगर ऐसी बात है तो यहां से मेरे पास में A इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, पी वी स्क्वायर हो गया। अब जो पीवी स्क्वायर की जो विमा होगी वो ही मेरे पास में एक ही विमा होगी, ठीक है। तो यहां से अपन विमा निकाल लेते हैं भाई, चलिए जी विमा निकाल ले, इसको हटा देते हैं, अब कोई काम का नहीं है ये। चलिए जी देखिए, यहां से मेरे पास में A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर आया है। P दाब, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का क्या होगा भाई, m1 L1 T-2 और डिवाइड बाई क्षेत्रफल L2, ठीक है। और यहां से V क्या है मेरे पास में, आयतन है। आयतन क्या होता है भाई, L क्यूब का भी स्क्वायर है। अरे क्या है भाई, L क्यूब का भी क्या है, स्क्वायर है। चलिए जी आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। यहां से मेरे पास में क्या होगा भाई, L स्क्वायर से एक L कट गया, क्या बच गया मेरे पास में भाई, -1 की पावर बच गई यहां पर, ऊपर जाएगा तो। और यहां से L की पावर 6 हो गई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, m1 L की पावर -1 और 6 माइनस प्लस का 5 हो गया L। क्या हो गया भाई, m की पावर 1 और यहां से मेरे पास में क्या हो गया भाई, L की पावर 5, ठीक है। और यहां से मेरे पास में t की पावर कितनी हो गई भी, -2 हो गई। अरे t की पावर कितनी हो गई भी, -2 हो गई। तो ये मेरे पास में a का क्या आ गया भाई, विमीय सूत्र आ गया। अरे a का विमीय सूत्र क्या आ गया भाई मेरे पास में, m1 L5 T-2 आ गया, ठीक है। चलिए जी यहां से मैं अगर विमा मुझे ज्ञात करनी हो किसकी भाई, बी कांस्टेंट की भी निकालनी हो, तो बी कांस्टेंट ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसके भी विमा क्या होगी भाई, वो जो वॉल्यूम की होगी L क्यूब होगी, L3 होगी, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस कैपिटल वी। इस कैपिटल वी की जगह आप एक काम करिए, इसको के लिखना है, ठीक है।
क्या हो गया भाई, के है ये। चलिए जी, यहां पर हमें क्या करना है भाई, अब के की विमा निकालनी है। अरे किसकी विमा निकालनी है भाई, जहां पर ओमेगा कोणीय वेग है, वी रेखीय वेग है, ठीक है, और x की बात करें तो x मान लीजिए विस्थापन है। क्या है भाई, x विस्थापन है। अरे क्या है भाई, एक तरंग का समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा x अपॉन वी माइनस के से दिया जाता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है भाई, के का विमा निकालनी है। अब देखिए, अभी बात की अपन ने, ये अपने पास में क्या है, x अपॉन वी है। क्या है भाई, x अपॉन वी, और माइनस में के है। अब ये जो वैल्यू है, इसका विमीय सूत्र इसके विमीय सूत्र के बराबर होगा। मैं कहूं तो ये जो भौतिक राशि है, ये भी वही भौतिक राशि है, दोनों समान भौतिक राशियां हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये घट रहा है तो इसी में से ये घटाया जा रहा है, तो दोनों सेम ही है, तभी क्या हो सकती है भाई, घटाई जा सकती हैं। अरे घटाई जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में जो इसकी विमा होगी वो ही के की विमा होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी। एक्स मेरे पास में क्या है भाई, एक लंबाई, एक दूरी है, इसका क्या होगा भाई, L1 होगा। अरे क्या होगा भाई, L1 होगा। और v क्या है भाई, मेरे पास में रेखीय वेग, मतलब वेग है, ठीक है। वेग क्या क्या होता है भाई, L1 और t -1 होता है। तो यहां पर मेरे पास में के की विमा क्या आ गई भाई, के की विमा t ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, t की पावर 1 आ गई। अरे के की विमा क्या है भाई, t की पावर 1 है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मात्रकों की किसी पद्धति में यदि बल F, त्वरण A एवं समय t को मूल मात्रक माना जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। हमें क्या करना है भाई, यहां से ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालना है। अरे किसका विमीय सूत्र निकालना है भाई, ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालना है। देखिए इसमें क्या, अभी तक तो हमने जो मात्रक पत्ती पढ़ी थी कि यहां पर सोल्व करते आ रहे थे कि भाई किस पे निर्भर करती है, कोई भी एम एल और टी के लिए निकाल रहे थे। अरे किसके लिए भी, एम एल टी के लिए निकाल रहे थे। लेकिन इसने बोला है कि अब हम जो मात्रक पद्धति है वो क्या है भाई, कि मूल मात्रक किसको माना है, हमने बल को माना है, त्वरण को माना है और समय को माना है। क्या भाई, समय को माना है। वैसे मात्रक पद्धति, जो मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक वो होते हैं भौतिक राशियों का ऐसा समूह है। क्या होता है भाई, भौतिक राशियों का ऐसा समूह है जिनमें से किसी एक भौतिक राशि को चुन लिया जाए तो शेष बची भौतिक राशियां चुनी गई भौतिक राशि को रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है, तो हम मान सकते हैं इसको भी, ये भी क्या है, एक मूल भौतिक, इनको भी मूल मात्रक माना जा सकता है। अब यहां से अपन क्या करते हैं भाई, हमें इनके रूप में, अभी तो ऊर्जा का क्या कर रहे थे भाई, ऊर्जा का जैसे अपन एम एल टी के रूप में माने तो एम एल टी के रूप में विमीय सूत्र क्या होगा, एम की पावर 1 एल की पावर 2 और टी की पावर -2 होगा। लेकिन हमें किसके रूप में, एम एल टी की जगह कौन आना चाहिए, एफ ए और टी आना चाहिए, तब क्या विमीय सूत्र बनेगा, वो हमें क्या करना है भाई, निकालना है। चलिए जी निकालते हैं। देखिए यहां से मैं बात करता हूं भाई, यहां से सबसे पहले मैं सभी के विमीय सूत्र लिख लेता हूं। यहां से मेरे पास में क्वेश्चन देखा जाए तो जो ऊर्जा है वो किस पे निर्भर कर रही है भी, एफ ए और टी पे। मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि जो ऊर्जा ई है, ठीक है, वो किस पे निर्भर कर रही है भाई, एफ ए और टी। अब वही बात, हमें ये नहीं पता है कि एफ की पावर कितनी है, ए की पावर कितनी है और टी की पावर कितनी है, वही हमें क्या करना है भाई, निकालना है। एफ की पावर मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहां कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी को एम एल टी के रूप में लिख के और हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ई को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एम की पावर 1 एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ठीक है। यहां से एफ m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -2 की पावर a, और यहां से एक की a क्या है मेरे पास में, देखिए a मेरे पास में त्वरण है, तो त्वरण का क्या होता है भाई, L1 और t -2 होता है की पावर b, और समय t की पावर 1 और c। अरे आया कि नहीं आया। चलिए जी अब बात करते हैं। देखिए हमें a b और c को क्या करना है भाई, यहां से क्या करना है भाई, यहां से एबीसी की कंपेयर करके, पावर की कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जी एम एल टी को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, एम एल और टी, ठीक है। एम की पावर यहां पर ए है
और m इनके पास में नहीं है। अब l की पावर देखते हैं, यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर प्लस का b हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस का 2a और यहाँ पर माइनस का 2b और यहाँ पर माइनस का c, ये मेरे पास में t की पावर आ गई। अब कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से a इज इक्वल टू सीधा सीधा आ गया भी मेरे पास में 1 आ गया। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई भी मेरे पास में 2 आ गई। अरे कितनी आ गई भाई, a प्लस b की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से देखिए भाई माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का c इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस का 2। अब क्या करना है मुझे, a की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। तो यहां पर मैंने क्या किया भाई, a की वैल्यू पुट कर दी, तो b इज इक्वल टू मेरे पास में यहां पर पुट की -2 - 1 1 आ गई। तो a की इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू भी 1 आ गया मेरे पास में। अरे आया कि नहीं आया, चलिए देखते हैं भाई। a और b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर 1 -2 और माइनस c इज इक्वल टू, सॉरी माइनस c नहीं है यहाँ पर, ये प्लस का c है कि क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है भाई प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई प्लस का c इज इक्वल टू -2 आ गया मेरे पास में। तो यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस c इज इक्वल टू -2, एक -2 से एक -2 कैंसिल हो गया, c ये 2 इधर जाते प्लस का हो गया, c इज इक्वल टू मेरे पास में प्लस का 2 आ गया। अरे c की वैल्यू क्या आ गई भाई, प्लस का 2 आ गई। अब यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से किसके फॉर्म में v में सूत्र आ जाएगा भाई अपना FAOT के रूप में आ जाएगा। अरे किसके रूप में आ गया भाई मेरे पास में, देखिए e इज इक्वल टू क्या आ गया भाई मेरे पास में, e इज इक्वल टू f की पावर, अरे क्या आ गया भाई f की पावर a की वैल्यू 1 और इस a की b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 और t की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, ये मेरा फॉर्मूला आ गया भाई। अरे क्या आ गया भाई, ऊर्जा का विमीय सूत्र किस रूप में आ गया भाई, कौन सी मात्रक पद्धति में आ गया, जिसमें मूल मात्रक कौन कौन से है भाई, बल है, त्वरण है और समय है। अरे बल है, त्वरण है और समय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, एक पिंड की स्थिति x जो त्वरण a से गतिशील है, x इज इक्वल टू a की पावर m t की पावर n व्यंजक से प्रदर्शित है कि कोई मेरे पास में एक पिंड है, उसकी जो स्थिति है वो दर्शाई गई है, ठीक है, जो त्वरण a से गतिशील है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है भाई a है, ठीक है, और इसको दर्शाया गया है भाई x इज इक्वल टू a की पावर m और t की पावर n। तो ये कह रहा है कि यहां पर t समय है, तो m और n की विमा क्या होगी, m और n की विमा क्या होगी, ठीक है, या m और n की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब कि a और t की पावर क्या होंगी, m और n का क्या निकालना है भाई, हमें मान निकालना है। चलिए जी निकालते हैं। वही स्थिति है, विमीय सूत्र क्या होगा भाई L1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, वही कंपेयर, a त्वरण दे रखा है, L1 t-2 की पावर m और यहां पर समय आ गया मेरे पास में t की पावर n आ गया। अरे आया कि नहीं आया, चलिए जी यहां से देखते हैं भाई, L1 आ गया मेरे पास में, यहां से L1 l की पावर m, यहां पर t की पावर क्या आ गई भाई माइनस का 2m प्लस का n, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए भाई, m इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, सॉरी m इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, m इज इक्वल टू 1 आ गया, कितना आ गया भाई 1 आ गया मेरे पास में। और यहां से t इज इक्वल टू, यहां पर t की पावर 0 है तो माइनस का 2m प्लस n इज इक्वल टू 0 आ गया। अरे क्या आ गया भाई माइनस का 2m प्लस n इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास में n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, m की वैल्यू 1 पुट की, 2 इधर आया, किसका हो गया भाई, तो यहां से मेरे पास में n इज इक्वल टू आ गया प्लस का 2 आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई भाई, m और n की वैल्यू 1 और 2 आ गई। अरे क्या आ गई भाई 1 और 2 आ गई। चलिए जी m और n की वैल्यू आ गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, समीकरण P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक है, क्या भाई अपॉन बी एक्स में P दाब x दूरी t समय, तब a अपॉन b की विमा क्या होगी। अरे किसकी विमा भाई,
ए अपॉन बी की हमें क्या निकालनी है भाई, वीमा निकालनी है। चलिए जी निकालते हैं जी। यहां से देखिए मेरे पास में P मेरे पास में दाब है, तो P इज इक्वल टू इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास में a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। देखिए ये मेरा पूरा का पूरा क्या है भाई, दाब है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास में a माइनस टी स्क्वायर है, तो मैंने अभी बताया था आपको अगर ये इसमें से निकल रहा है तो जो वीमा टी स्क्वायर की है वो ही वीमा किसकी होगी, अरे ए की होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां से तो मेरे पास में ए की वीमा आ गई, ए की वीमा क्या आ गई भाई, टी की पावर 2 आ गई। अब मुझे किसकी वीमा निकालनी है, बी की वीमा निकालनी है, तो बी की वीमा क्या आ जाएगी, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीपी, अरे बीपी आ जाएगी। अब देखते हैं भाई a माइनस टी, इसकी वीमा तो मैंने निकाल ली भाई, क्या आ गई भाई, टी स्क्वायर आ गई, क्या आ गई भाई, टी स्क्वायर आ गई। नीचे क्या बचा भी मेरे पास में, सॉरी बी की तो निकालनी है, तो यहां पर x आएगा, अरे क्या आएगा भाई x, ये लीजिए। अब देखते हैं x क्या है मेरे पास में, x दूरी है, तो दूरी का कितना आ जाएगा भाई, L1 आ जाएगा। P क्या है मेरे पास में, प्रेशर दाब है, तो दाब का भी में सूत्र क्या बनेगा भाई, बल बटा क्षेत्रफल, M1 L-1 T-2, अरे क्या बनेगा भाई, यही बनेगा। चलिए जी जो चीजें कटने वाली हैं उनको काट दीजिएगा और जो चीजें जुड़ने वाली हैं वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास में किसका आ जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए जी देखते हैं, देखिए ये मेरे पास में किसका आ गया भाई, वी में सूत्र क्या आएगा भाई, यहां से मेरे पास में m की पावर -1 आ गई, l की पावर a की -1 और a की +1 0 हो गई, और यहां पर t -2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगी, अरे क्या हो जाएगी भाई, t की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, दोनों का रेशो ले लेते हैं, a अपॉन b, अनुपात निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कहती है कितनी है भाई, t की पावर 2 और डिवाइड बाई m की पावर -1 और t की पावर 4, तो यहां से जो चीजें कट रही हैं कट जाएंगी और जो चीजें बचेगी अपने पास में m की पावर 1 और t की पावर 2 बचेगी। तो a अपॉन b की जो क्या पूछ रहा है, वीमा क्या आ गई भाई अपने पास में, m की पावर 1 और t की पावर t की पावर -2 आएगी, ऊपर जाएगी ना, माइनस में आ जाएगा। क्या आ गई भाई अपने पास में, t की पावर -2 आ गई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास में, क्वेश्चन है s इज इक्वल टू a 1 माइनस e की पावर माइनस बी एक्स टी, जहां s मेरे पास स्पीड, x डिस्प्लेसमेंट, तो b का मात्रक मतलब b की यूनिट क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है भाई, b की यूनिट निकालनी है। चलिए जी निकालते हैं जी। देखिए ये e की पावर माइनस बी एक्स टी, ये क्या होगी भाई, ये वीमाहीन होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी एक्स टी इज इक्वल टू, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यहां से m0 l0 और t0 होंगे, ठीक है। अब यहां से मुझे b के लिए निकालना है, तो b इज इक्वल टू क्या निकालना है भाई, यहां से मेरे पास में xt बच गया, अरे क्या बच गया भाई, xt बच गया, तो x मेरे पास में क्या है, विस्थापन है, और t मेरे पास में क्या है भाई, समय है। तो यहां से मुझे b का क्या निकल जाएगा भाई, b का मात्रक क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, क्या भाई 1 अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, तो यहां से मेरे पास में b का मात्रक मैं लिख सकता हूं मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अरे क्या लिख सकता हूं भाई, मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स लिखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास में, यदि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां x वस्तु के द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी तथा t सेकंड में समय
तब b का मात्रक बताइए। क्वेश्चन इजी है, वही है, x मेरे पास में है, x इज इक्वल टू 80, इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू BT स्क्वायर, मतलब x ये विस्थापन है तो ये भी विस्थापन होगा और ये भी क्या होगा भाई, विस्थापन होगा। अरे किसका पूछा है, ये पूछा है b का मात्रक बताना है, तो b का मात्रक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू BT स्क्वायर हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू x अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक क्या बनेगा भाई इसका, x क्या है मेरे पास में भाई, किलोमीटर के अंदर क्या है भाई, दूरी है, तो किलोमीटर में मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक किलोमीटर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा भाई, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर हो गया। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होगा भाई, सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई, इसका मात्रक हो गया। चलिए जी आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर और जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अगली क्लास में।